कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इन योर लाइफ। इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट कि जो गया सो गया। विज्ञान में 4 डायमेंशन है, 4 में से एक ही डायमेंशन ऐसा है जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो चलती है, सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। बाकी तीनों डायमेंशन आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। समय में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ना आप समय को पीछे ले जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। एज अ फिजिक्स टीचर आई कैन टेल यू कि आप समय को तभी रोक सकते हो जब आप इनफाइनाइट वेलोसिटी को गेन कर लो, इनफाइनाइट एनर्जी को गेन कर लो। अब ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो, समय चलता चला जाए। अब ये बात अलग, अगर आप श्री कृष्ण हो तो आप रोक सकते हो, वो तो बियॉन्ड आवर यूनिवर्स है, वो तो सुपर पावर है ना, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही नहीं है, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बाहर है, वो तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, सिस्टम से बाहर है। वो तो He is the one who created this system. He can stop anything. He is omnipotent. वो अलग है, उनके पास सर्वशक्तिशाली। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया। This is your life and it's ending 1 minute at a time. Whatever is happening for the first and the last time in your life. That was नहीं है। आज आप 18-20 साल के हो गए हो, कितनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के, ना जाने कितने साल अब बच्चे हो, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप धीमे भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम, कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में, और वक्त है हमारे पास। पढ़ाई लिखाई में देखो मजा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत मजा हो सकता है, पर कभी भी आपको पढ़ाई लिखाई में वो मजा नहीं मिलेगा जो मजा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, दोस्तों के साथ घूमने मिल जाता है। वो खुशी आपको नहीं मिलेगी, और इसका सबसे बड़ा कारण है देखिए आपका मन। और आप देखो, जो भी चीज शुरुआत में आपको विष जैसी लगे, जो भी चीज आपको पॉइजन लगे, बाद में वही आपके लिए बेटा अमृत बनती है। दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग बिकम्स नेक्टर इन द एंड। खुशी किस दिन होगी? खुशी आपको सबसे ज्यादा उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे और आपको अच्छा लगेगा पेपर देने में, मजा आएगा पेपर देने। टेस्ट से हम लोग को डर क्यों लगता है? क्योंकि हम तैयारी नहीं करते। उन बच्चों से पूछिए जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनको मजा आता है टेस्ट देने में, खुशी होती है, कंपटीशन की फीलिंग होती है टेस्ट के बाद। वो कब आएगी? जब आप तैयारी करेंगे। कभी घर के बर्तन धोए हैं, कभी अपने घर के बर्तन धोए हैं, कभी ढेर सारे बर्तन सिंक में रखे हो आपने जाके धोए हैं, बहुत सारे बर्तन। 1-2 प्लेट धोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो, धोना शुरू करिए। 1 प्लेट धोएंगे, 2 प्लेट धोएंगे, फिर वो चाय वाला पतीला धोने में पूरा पसीना निकल जाता है। फिर अगर कुकर आ गया और कुकर का ढक्कन, अपनी माताजी से आज जाके पूछिए, कुकर का ढक्कन साफ करने में जान निकल जाती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब आप सोचिए कि आपकी जो माताश्री हैं वो रोज बर्तन धो रही हैं घर के, वो बर्तन धुल जाता है, उसमें फिर से वो पकवान पकाती हैं और आपको खिलाती हैं और आप खुश हो जाते हो और उनको लगता है मेरे बेटे का पेट भर गया, तब उन्हें खुशी हो। और वो जो खुशी उन्हें हासिल करनी थी, अपने बेटे का पेट भरने का, अपने बेटे के चेहरे पे एक स्माइल लाने का, अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसके लिए बर्तन धोना ही पड़ेगा। हो सकता हो आज आप 10 मिनट 1-2 बर्तन धो लो तो आपको लगे बड़े मजेदार चीज है, 1 घंटा दो। और आप सोचो माताश्री रो, अब आप सोचो जब से आप पैदा हुए तब से तो आप देख ही रहे हो माताश्री घर के बर्तन धुलते हुए, हर रोज वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं, से हाथ में रैशेस पड़ जाते हैं, पर वो कर रही हैं किचन में वही पसीने में, पूरा गंदा खाना झूठा बर्तन रखा हुआ उसको धुल रही है। क्या उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा? नहीं, बोरिंग काम होगा। और उनको वो करने में क्यों मजा आ रहा है? इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये बर्तन धुल जाएंगे, इसमें मैं फिर से अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, और खाएगा, उसको बड़ा आनंद है। इसी तरह से बेटा हो सकता हो पढ़ाई करते वक्त कुछ चीजें थोड़ी बोरिंग रह जाए। हमें लगता है ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती।